A very good morning to all of you students. I hope you all are fine. So as you know that in last class we started the exercise 4.3 of the chapter 4, and now the CBSE declared the syllabus for the 10th class and 9th class both. So there is two exams, there is two board exams in the 10th class, term first and term second. So actually the syllabus will be divided in two terms, term first and term second. So now term first is there. October नवंबर में भी पॉसिबल और दिसंबर में भी पॉसिबल. सो टर्म फर्स्ट का जो एग्जाम है उसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपका सिलेबस में कुछ टाइप से चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद जो है ये तीनों मैंने पढ़ा है. उसके बाद आपके आ रहा है चैप्टर 6 देन 7 देन 8 देन 12 एंड 15. ये जो आपके 8 चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 चैप्टर्स जो है ये आपके आ रहे हैं टर्म फर्स्ट के अंदर और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो आपके आएंगे टर्म 2 के अंदर है. तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया और फोर्थ अपना चल रहा था, लेकिन फोर्थ जो है यहाँ पर टर्म 1 के अंदर नहीं आ रहा है. तो जहाँ तक अपन ने फोर्थ को पढ़ लिया है उसको वहीं से स्टॉप कर देते हैं. जो फोर्थ का बचा हुआ पोर्शन है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर 4 वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम टर्म 2 ड्यूरिंग टर्म 2. इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो हम टर्म 2 के दौरान करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने जो सिलेबस रेगुलर किया है उसमें टर्म 1 में ये केवल चैप्टर से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो इनमें से 3 मैंने करवा दिया और ये 5 बाकी हैं. ओके, सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी. चैप्टर 15 इज प्रोबेबिलिटी. तो अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं. छोटा चैप्टर तो एक ही दिन में भी पॉसिबल है, ठीक हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दोस चैप्टर्स एंड नेक्स्ट मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, अदर्स वी विल स्टार्ट द चैप्टर. Okay students, so now we are going to start our chapter 15 probability. What is the meaning of the probability? Definition of probability. The probability means the possibility of an event that is happen or not is called probability of the event. मतलब किसी भी event के होने की जो possibility है उसको हम कहते हैं probability. Possibility of an event that is happen is called probability. The probability is represented by P of E. Probability is represented by P of E, and the formula of probability is total outcomes ऊपर आता है favorable outcomes. Favorable outcomes upon total outcome is the formula of the probability. probability फाइंड करने का ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है. इसको पढ़ते हैं P of E. एक होता है किसी भी इवेंट के नहीं होने की probability, उसके लिए हम लिखते हैं P of E bar. ये क्या है? किसी भी इवेंट के नहीं होने की probability. The probability of an event that is not happen. किसी भी इवेंट के नहीं होने की probability क्या है? P of E bar. ओके, तो P of E bar और P of E के अंदर एक रिलेशन होता है. ये तो है किसी भी इवेंट के होने की probability और ये किसी भी इवेंट के नहीं होने की probability. इन दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है कि P of E plus P of E bar is equals to 1. ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में होता है. इसके अलावा जो probability है, probability is always greater than 0. 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है? छोटी. 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. Probability is always greater than 0 and less than equal to 1. ओके, ये जो बेसिक थिंग कंसेप्ट था इस probability के बारे में. अब हम इसके बेसिस पर ही जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला आपको पता है, बस कुछ नहीं है, केवल आपको रीड करना है और सॉल्यूशंस के जवाब देने हैं. ठीक है, वन रहेगा थोड़ा सा उसको समझ के करना पड़ेगा. ओके, इसके अलावा एक और है, अगर किसी इवेंट की probability 0 हो जाए, if the probability of an event is 0, if the probability of an event is 0, then it's called impossible event. Impossible event. ऐसे event को हम कहेंगे impossible event. So just take the screenshot. After we will start the exercise. Okay students, so the exercise 15.1, the first question, complete the following statements. ये जो fill in the blanks है, आपको इन स्टेटमेंट क्या करना है? कंप्लीट करना है. तो मैं रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा. फर्स्ट वन, the probability of an event plus the probability of an event not. किसी भी इवेंट के होने की probability प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की probability क्या होती है? ऑलवेज 1. तो इस पहले फिगर में आ जाएगा आपका 1. ओके, फिर देखो आगे, the probability of an event that cannot happen. किसी भी इवेंट की probability जो happen ही नहीं है उसकी probability क्या होती है? 0. और such an event is called impossible event. Impossible event आपको याद रहेगा, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है ये नेक्स्ट,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। और इसको कहते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, श्योर या फिर कहते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो किसी भी सर्टेन इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, सर्टेन 1 होती है, और कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। फिर जो आपका फोर्थ क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, उनका सम ऑलवेज क्या होता है, 1। सम हमेशा 1 होता है किसी भी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी उन सब का। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन किससे होती है, 0 से और 1 से होती है छोटी। तो पहले वाले में 0 और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 1। तो आई होप आपको ये फिलअप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, कौन सा इवेंट के अंदर इक्वली लाइकली है, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर पढ़ते आगे। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है इक्वली का मतलब है किसी भी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, कौन से इवेंट के अंदर। तो जहाँ पे नंबर्स की बात की जाएगी वहाँ पे ये रहेगा, बाकी कई जगह नहीं रहेगा। देखिए पहला पढ़िए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब इसमें केवल ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें नहीं कुछ लिखा हुआ है कि हेड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या टेल डाइस आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो जो पहला वाला है इक्वली लाइक फर्स्ट वाला जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर्स नहीं दिए हुए या कुछ प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शॉट करने के लिए अटेम्प्ट करता है, सी और ही डज शूट्स और मिस, इसके अंदर भी कोई आउटकम्स नहीं है, तो ये भी क्या है, अनइक्वली लाइकली आउटकम्स है। फिर देखिए थर्ड आपका, थर्ड में क्या कह रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स। इसमें जो है दोनों चीजें आ रही है, तो ये क्या है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, फिर देखिए आगे, अब बेबी इज बॉर्न, एक बेबी बॉर्न हो रहा है, तो या तो बॉय होगा या क्या होगा, गर्ल। इसमें देखो बॉय और गर्ल दो ही चीजें दिखती है, तो बेबी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो आपको याद रखना है कि जो जहाँ पे आपको क्लियरली पता चले कि प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, और जहाँ पे नहीं पता चले वहाँ पे नहीं कर सकते। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या रहा है, why is a tossing a coin considered to be fair way to deciding which team should get ball or beginning or football game। मतलब एक फुटबॉल गेम में कॉइन को ही क्यों टॉस करते हैं, एक फुटबॉल गेम के अंदर कॉइन को क्यों टॉस करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, और जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, 1/2, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इसलिए जो है कॉइन का यूज करते हैं, क्योंकि द विनिंग प्रोबेबिलिटी एंड द लूजिंग प्रोबेबिलिटी बोथ आर इक्वल। द विनिंग प्रोबेबिलिटी गेम के अंदर जो है कॉइन का यूज ऑलवेज इसलिए करते हैं क्योंकि जो अगर कोई टीम में हेड मांगता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो जब किसी गेम के अंदर दोनों प्रोबेबिलिटी सेम रह जाए तो हम इसलिए जो है उसके लिए क्या करें, हारने की प्रोबेबिलिटी और जीतने की प्रोबेबिलिटी, लूज और विन की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, इसलिए कॉइन के अंदर गेम के अंदर कॉइन का यूज होता है, डाइस का यूज नहीं करते क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। ओके, इसलिए कॉइन का यूज करते हैं। फिर देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, विच ऑफ द कैन नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कैन नॉट मतलब पहला ऑप्शन दिया हुआ 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 0.7। ठीक है, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक इवेंट किसी भी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये 2/3 1 से छोटा है, बिल्कुल है। ये 15% का मतलब 15/100 मतलब 0.15 छोटा है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी जो है प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं होती, यहाँ पे 0 से छोटी आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही आपके नोटबुक के अंदर मेंशन करना है। इसका रीजन जो है मैंने आपको बता दिया, क्या रीजन है इसका, क्योंकि गेम के अंदर फेयर चीजें होती है, जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, इसलिए कॉइन का यूज करते हैं और इसका आंसर ऑप्शन बी
So just take the screenshot first. Okay, students, next देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 P of E is equal to 0.05 and find P of E bar. तो आपको पता है ना, आपको इसके फॉर्मूला पता है P of E plus P of E bar equals to 1. Then P of E equals to 0.05 plus P of E bar equals to 1. Then P of E bar is equals to 1 minus 0.05. So the answer is the final answer is 0.95 is your answer. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है. तो आई गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. अब मैं केवल फटाफट बताऊंगा, आप थोड़ा सा देखिएगा. अ बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली. मान लीजिए टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? ये कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर. अब बैग के अंदर कौन सी कैंडी है? बैग के अंदर जो है कैंडी कौन सी है? लेमन फ्लेवर की. लेमन ही है. और लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो वो निकालेगी ऑरेंज की पूछ रहा है. किसकी पूछ रहा है? पहले में पूछा ऑरेंज. तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. इम्पॉसिबल इवेंट है. ठीक है. और दूसरा पूछा है लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही टाइप की सारी कैंडी इसके अंदर है. पहले में P of E equal to 0 हो जाएगा और दूसरे में P of E equal to 1 हो जाएगा. फिर क्या कहना है आगे? इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट and the probability of 2 students not having birthday on the same day. दो स्टूडेंट के बर्थडे नहीं सेम डे नहीं होने तो P of E बार में होगा 0.992. तो आपको फाइंड सेम डे आने की मतलब P of E फाइंड करना है. ओके, P of E. तो वही वापस आप इसमें क्या करेंगे? P of E plus P of E bar equals to 1 और एक बार P of E bar की वैल्यू आपको पता है तो आपको P of E मिल जाएगा. ये आपको सॉल्व करना है रिमेनिंग. ओके, ये जो रिमेनिंग मैंने छोड़ा है यहाँ पे P of E आपको फाइंड आउट करना है और 0 plus 0.992 equals to 1. तो P of E equals to 1 minus 0.992 ये आपको सॉल्व करना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. फिर देखिए 8 वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स. एक बैग के अंदर एक बैग है, उसके अंदर लिखा हुआ है रेड. रेड कितनी है? 3 और ब्लैक कितनी है? 5 है. तो टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल्स 3 plus 5 मतलब 8 हो गई. पहले में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है? रेड. तो रेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी? रेड कितनी है? 3/8. और सेकंड में पूछ रहा है ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट रेड. रेड नहीं, नॉट रेड. नॉट रेड है. नॉट मतलब क्या हुआ? P of E बार फाइंड करना है. ओके, तो P of E बार फाइंड करना है. आप सभी कर सकते हैं इसको. और ये नॉट रेड का मतलब क्या हुआ? कौन रेड नहीं होगी? कौन सी होगी? ब्लैक होगी. तो ब्लैक के लिए क्या होगा? 5/8. ओके, नॉट रेड का मतलब होगा ब्लैक. तो ब्लैक के लिए कितनी होगी? 5/8. अब बॉक्स कंटेन वापस से क्वेश्चन आने बॉक्स के अंदर क्या है? 5 रेड मार्बल्स. रेड मार्बल कितने हैं? 5 है. और द व्हाइट मार्बल 8 है और ग्रीन मार्बल 4 है. वन मार्बल इज टेकन आउट रैंडमली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेकन आउट? पहले टोटल मार्बल नंबर 8 और 4 12 by 17. ओके, 12 का हो गया 17. पहले पूछ रहा है ये व्हाट इज प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल. रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड कितना है? इसमें 5 5/17. फिर क्या पूछ रहा है? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाइट कितना है? 8/17. और फिर पूछ रहा है नॉट ग्रीन. तो नॉट ग्रीन का मतलब है ग्रीन को छोड़ के बाकी दोनों, ग्रीन को छोड़ के बाकी दोनों कितनी है? ये हो जाएगा 5 plus 8/17 मतलब 5 plus कितना हो जाएगा? 13/17. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा. ओके, सो द बाकी भी ऐसे ही है. तो आप इधर क्वेश्चन घर जाके जो है कोशिश करते रहे, आपको इनके आंसर जो है मिल जाएंगे. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. मैं कुछ और बता देता हूँ आपको. ओके स्टूडेंट, तो इसका जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 है और जो 11 है ये आपका होमवर्क है. 10 तो 11 दोनों आपको क्या करना है? होमवर्क पे सॉल्व करना है. मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 12. ये कह रहा है कि अ गेम इज एक गेम के अंदर जो है इस टाइप का एक चक्र बना हुआ है टाइप से, तो मार सकते हैं ऐसा. उसके पार्टीशन दिए हुए हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो उसके अंदर कह रहा है इसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है, ऐसा एरो है. तो कहां पे आएगा? 8 आने की प्रोबेबिलिटी. तो पहले तो यहां टोटल आउटकम तो कितने हैं आपके? 8 आपको पता है. तो पहले पूछ रहा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी. क्या आने की प्रोबेबिलिटी है?
प्रोबेबिलिटी 8 कितना है, इसमें 1 ही है तो 1 अपॉन। फिर सेकंड में पूछ रहा है ऑड नंबर एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर तो ऑड नंबर कितने इसमें देखो, ऑड नंबर 1 2 3 और 4 तो आंसर हो जाएगा 4/8 मतलब 1/। फिर क्या पूछ रहा है आगे, a number greater than 2, a number greater than 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़े देखो 1 2 3 4 5 6 6 है 6/8 तो मतलब 3/4। फिर पूछ रहा है आगे इसके अंदर a number less than 9, less than 9 तो less than 9 में क्या बनेगा, less than 9 ये सब 9 से छोटे हैं तो मतलब क्या होगा 8/8 मतलब आंसर आ गया आपका 1। तो इस टाइप से जो है इसको आपको सॉल्व आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये कहना 13 में 28 इलेक्ट्रॉन वंस, एक डाइस को एक बार फेंकते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन देखा होगा डाइस इस टाइप से होता है, इसके ऊपर नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 तो टोटल आउटपुट कितने हुए, टोटल आउटपुट हम हो गए आपके 6। फिर पहले पूछ रहा है अब प्राइम नंबर प्राइम नंबर से देखो 1 2 और 3 तो आंसर हो गया प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर उसके लिए आंसर हो गया आपका 3/6 मतलब 1/। फिर देखिए आगे प्राइम नंबर के बाद पूछ रहा है a number lying between 2 and 6, between 2 and 6 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में 1 2 3 तीन नंबर आने वापस तो आंसर हो जाएगा आपका 3/6 मतलब 1/। फिर पूछ रहा है आपके क्या पूछ रहा है an odd number तो बता दें इसमें ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3 ऑड नंबर भी दी है 3/6 मतलब 1/। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हो, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रॉपर्टी। आपको थोड़ा सा एक में एक और बता देता हूँ आपको, ये जैक वाला किंग क्वीन वाला बाकी सारा आप कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर यार मैं क्या डाउट देन लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सुपर 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स है आपके पास 52, इसमें से एक कार्ड बाहर निकालते हैं पहले अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो पहली बात तो आपको कार्ड में बताओ चाहिए किंग कितने होते हैं, किंग आपके होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, लेकिन रेड किंग होते हैं 2 तो इसका आंसर हो गया 2/52 तो 1/36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसमें आगे क्या करना है, अब फेस कार्ड तो फेस कार्ड इसमें होते हैं 12, कितने होते हैं 12 तो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 12/52 और कार्ड टाइप जो भी आएगा वो आप मेंशन करना। फेस कार्ड का मतलब इन लोगों को फेस बना होता है, फेस कार्ड का मतलब होते हैं किंग क्वीन और जैक, ये होते हैं फेस कार्ड, 4 नंबर होते हैं 12 हो गए। ठीक है, फिर देखिए रेड फेस कार्ड तो रेड बेटा होते हैं 2 6 होते हैं, वो होते हैं आपके 6, तो इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा 6/52 और काटने में जो भी आएगा वो मेंशन कर देना। फिर देखिए आगे द जैक ऑफ हार्ट का जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जो जैक है वो एक ही होता है 1/52, हार्ट का जैक जो है वो एक ही होता है तो 1/52 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पेड जो है एक स्पेड के बारे में पूछा था आपको, पता है स्पेड 13 होते हैं, कितना होते हैं 13, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ओके, जैक ऑफ हार्ट का जैक ही होता है। द क्वीन ऑफ डायमंड, वैसे डायमंड की जो क्वीन है वो भी एक ही होती है 1/50। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपका जो 15 क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क है 15, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये तीनों भी क्या है आपके होमवर्क है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप ऐसे कैसे कर लेंगे। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। क्वेश्चन मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। पाकिस्तान आपका यहाँ बॉक्स कंटेन 90 डिश, एक बॉक्स के अंदर कितनी डिश है, बॉक्स के अंदर जो है वो कितनी डिश है 90 डिश है। ठीक है, फिर उनके ऊपर नंबर लिखा होता है, नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 ऐसे कहाँ पर लिखे हुए हैं 90 का नंबर मेंशन है। पहले पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर 2
डिजिट नंबर, मतलब जिनके अंदर 2 डिजिट हो। तो पहली बात तो आपको इसमें 2 डिजिट वाले नंबर पता करना पड़ेंगे। तो 90 में से 1 डिजिट वाला कितने देखो 1 2 3 9 तक आएंगे। तो कितना है 81। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 81/90 और फिर काट के आंसर कर देना। फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कौन सा होता है 4 6 सॉरी 4 उसके बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर सॉरी 1 भी तो होता है 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद होता है 4 फिर उसके बाद 9 फिर 16 देन 25 उसके बाद में 36 उसके बाद में 49 फिर 64 उसके बाद में 81 और बस ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो परफेक्ट स्क्वायर भी कितने हो गए 9/90 को काटने में कितना आएगा 1/10। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नंबर डिवीजन बाय 5 से डिवीजन होता है 5 10 50 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 उसके बाद 75 80 85 और 90 से आगे बढ़ने ये नहीं है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 18/90 काटना पड़ेगा 1/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जितने भी बचे हैं ये आपको सारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 20 वाला 20 जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप 20 वाले को छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 20 वाले को क्या करना आप छोड़ देना। बाकी जितने भी हैं ये आपको सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर अगर नहीं हो तो मेरे से आपको पूछना है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो इसलिए मैंने आपको आज स्टार्ट किया। तो आज का ये क्या हो गया खत्म ही हो गया। थोड़ी लंबी क्लास है लेकिन चैप्टर आपका क्या हो गया फिनिश। तो आप अब अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, if you have any doubt regarding this chapter, then you can ask on the Google Meet. But now the chapter is okay. Thank you. In the next class we will begin about more next new chapters. So 15th chapter probably is finished. I hope you understood all of the things. And also if you are having doubt, then you can ask. Thank you. The remaining questions is your homework.